आपको कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 5वां समझाएंगे। इसके पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, ये जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने आपको समझा दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, 5वें की बारी है। आज हम 5वां समझाएंगे। तो सबसे पहले लिखिए, जो जो चीज़ आपको दी गई है वो चीज़ लिख लीजिए। पहले एक बार सवाल पढ़ते हैं और आपको बताते हैं ये सवाल कैसे से कैसे आपको लगाना है। यहाँ पे लिखा है 2 माइक्रोकूलाम का धनावेश है, 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। देखो उन्होंने कहा आपको Q बराबर दे रखा है और ये जो दे रखी भुजा इससे कोई लेना देना नहीं। लिखो लिख लो, ना लिखो कोई बात नहीं। आपको Q का मान पता है, एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है, आप निकाल लीजिएगा और जो आपका आंसर आएगा ना उसमें आप 6 का भाग कर देना, भाई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा सबसे पहले आप लिखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है और ये यहाँ पे अब आपको दिखाई दे गया होगा। अब हम इसे सही से लिख रखे रहे, ठीक है, क्योंकि हम अगर टेढ़े बेढ़ा रखेंगे तो हमें लिखते नहीं बनेगा। आपको दिया गया है Q बराबर 2 माइक्रोकूलाम दिया गया है। ये माइक्रोकूलाम में दे रखा है ना, इसको आप कूलाम में बदल लीजिए। तो माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 10 की पावर 6 का गुणा करना पड़ता है। ये कूलाम में बदल गया। इच्छा हो भुजा लिखो तो लिख लो, ना लिखो तो कोई बात नहीं। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। फिर आपको पता है कि घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, तो होता है फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। Q का मान आपको पता है लेकिन एप्सिलॉन नॉट का मान आपको नहीं पता है। तो नहीं पता है तो हम आपको बता दे रहे हैं क्या होता है, 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमें Q का मान दिया था, हमने Q का मान लिख लिया और ये मान आपको माइक्रो कूलाम में दे रखा था, इसे आपने पहले कूलाम में बदला, कूलाम में बदल लिया। एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है, बस इसी फॉर्मूले में रख दीजिएगा और जो आंसर आएगा उसमें हम 6 का भाग कर देंगे। क्यों 6 का भाग कर देंगे, क्योंकि आपको पता है एक घन में कितनी सतहें होती हैं, 6, तभी हम 6 का भाग करेंगे। ठीक है, तो पहले लिखते हैं फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q का मान कितना है, ये लिखा आपके सामने, ये लिखा Q का मान, Q का मान लिख लिया। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है, बोलो कोई दिक्कत, इतने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो नहीं दिक्कत होगी तो अब हम क्या करें कि 2 को ऐसे लिख लें और अपान वाले को ऐसे लिख लें, 10 की पावर 6 को ऐसे लिख लें। ये 10 की पावर 12 है ना, ये अगर ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। भाई 10 की पावर 12 नीचे माइनस की है, अगर ये घात ऊपर जाएगी तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये बात आपको पता होगी। ठीक है, अच्छा
फिर लिखो आप 2 गुणे आप ये 6 है, ये कितना है 6 है, ये 12 है, घटाओगे 10 की पावर 6 ही तो बचेगा। अपान वाले को यूं ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अगर इसे ऐसे लिख लो तो कोई दिक्कत, बोलो। ये 10 की पावर 6 था ना, 10 की पावर 5 लिखा, एक हमने इसे ऐसे इस रूप में लिख लिया। भाई इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता, एक लिखा होता है, तो 10 की घात 1 है ना, तो एक ये और 5 ये जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, मतलब बात यही आ जाएगी। ठीक, ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें भाग करना है। तो यूं हुआ कि इसका गुणा करो 10 दूनी 20 और अपान वाले को ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव हटाया, 2 संख्याएं थी, 2 जीरो बढ़ा लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, दिक्कत नहीं होगी तो अब आप सुनिएगा, अगर हम इसे ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत, ठीक। तो अब हम इसका इसमें भाग करेंगे। जब हम इसका इसमें भाग करेंगे, भाग करके नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर हम भाग करके दिखाएंगे तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, है ना। कोई 5-2 का पढ़ा नहीं है जो पढ़ दें। तो जब हम इसका इसमें भाग देंगे तो मेरा जाएगा, जब हम भाग करेंगे तो मेरा आएगा 2.259, इतना हमारा आएगा। इसका मात्रक होता है न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर अपान कूलम। अब आपको क्या करना है कि ये तो फाई का मान निकल आया, हल्का डैश लगाइएगा, ना हमने कर लिया था। अब हमें हल्का सा डैश लगाना है और हमें इसमें 6 का भाग करना है। अब हम 6 का भाग क्यों करते हैं, देखो जैसे जो घन होता है ना उसमें 6 सतह होती हैं, इसीलिए हम हमें 6 का भाग करते हैं। जब हम इसमें, और ये पावर यार 5 और लिखी है यहाँ पे, पावर और लिखना है, ये गुणा लगा के 10 की पावर 5, ठीक, ये जरूर लिखना। अच्छा रुको, हम सही से लिख के दिखा रहे हैं यहाँ से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जब हमने ये था ना, इसका इसमें भाग किया था तो हमारा आया था 2.25 और 9, ठीक। और ये पावर 10 की पावर 5। अगर इसे हम ऐसे भी लिख लें, अगर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, ये तो मान इसका निकल आया था, इसका मात्रक था न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम। अब इसमें आपको हल्का डैश लगाना है और 6 का भाग देना है आपको, ठीक। 6 का भाग क्यों देना है, क्योंकि जो घन होता है उसमें 6 सतहें होती हैं। अच्छा, तो जब भाग दोगे आपको इतना प्राप्त होगा 0.376 10 की पावर 5, ठीक। अब दशमलव एक ऐसे लिख लो इसे, ठीक। हम इस दशमलव हमारा यहाँ पे लगा था,
हमने इधर कर दिया और घटा दिया, घात घटा दी, मतलब इधर चले तो हमने घात कम कर दी और इधर चलते तो घात बढ़ा देते। यही हमारा आंसर है। मात्रक लिख दो यही वाला, न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर अपान कूलम, यही आपका आंसर हो गया। यही दोनों आपके आंसर आ रहे हैं, ठीक। ये वाला देखो ये आ गया और ये वाला देखो ये आ गया। जरूरी नहीं आप यहाँ पे 6 लिखो, और भाग देते तो साथ साथ आता चला जाता, आप साथ साथ लिख सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से आपका 5वां क्वेश्चन पूरा हो गया। अब छठे की बारी है, छठा क्वेश्चन अगली वीडियो में लगाएंगे, ठीक है।